बातें नहीं करती। मैं बस चाहता हूँ तुम पहले जैसी निकी बनो। मैं वैसे नहीं बन सकती। I love you. I'm sorry. तूने मुझे बर्बाद किया। क्या कर रही हो? निकी रुक जाओ। डरो मत बेबी, डरो मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। निकी मुझे डर लग रहा है। कहानी की शुरुआत में हम बियर नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे अपने साथ काम करने वाली एक लड़की निकी पर बहुत ही तगड़ा क्रश था, लेकिन कभी वो इस बात को निकी से कह नहीं पाया। आज वो अपने दोस्त इयान को बता रहा था कि उसे किस तरीके से निकी को प्रपोज करना चाहिए, लेकिन इयान उससे कहता है कि अगर वो तुझे इतनी ही पसंद है तो थोड़ा सही टाइम आने का वेट कर, जब भी टाइम मिले तो उससे बात करने की कोशिश किया कर। खैर अब इसके बाद जब बियर अपने घर जाता है तो उसे वहां पर अपनी बिल्ली सैंडी मरी हुई मिलती है, जिसने उसकी ग्रैंड मदर की दवाई खा ली थी। बियर की ग्रैंड मदर की डेथ भी अभी हाल ही में ही हुई है, जिसके बाद उनका घर बियर को मिल गया। बियर का सैंडी के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था, लेकिन अब वो भी नहीं रही। इसके बाद बियर सैंडी की बॉडी को डिस्पोज करने के बाद बहुत ही ज्यादा रोया और फिर वो सोने से पहले रोज की तरह निकी की प्रोफाइल को चेक करने लगा, लेकिन उसी वक्त निकी की कॉल आ गई, जिसे देखकर बियर की आंखें चमक गईं। निकी बियर को एक पब में बुला रही थी जहां पर ये सभी फ्रेंड्स अक्सर जाते रहते हैं, लेकिन सैंडी की वजह से बियर का मूड ठीक नहीं था, इसलिए वो जाने से मना कर देता है। तब निकी कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, दरअसल मैं अपने काम से रिजाइन कर रही हूँ। इसके बाद हमारा मिलना शायद ना हो पाए, इसलिए हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ। ये सुनकर बियर भी जाने के लिए मान गया। आप तभी उसे निकी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब बियर ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तब निकी उसे बताती है कि मेरा क्रिस्टल नेकलेस ड्रेन में गिर गया। अब इसके बाद बियर एक मिस्टिक शॉप पर गया निकी के लिए क्रिस्टल नेकलेस लेने के लिए, लेकिन वहां पर सिर्फ कुछ गिने चुने नेकलेस ही बचे हुए थे जो बियर को पसंद नहीं आते। बियर को पता था कि निकी इन्हें तो नहीं पहनने वाली। आप तभी बियर की नजर वहां पर रखे वन बीस बिलो पर गई, जो देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। उस पर लिखा हुआ था कि इसे बीच में से तोड़ने पर जो भी विश मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। बियर निकी के लिए खरीदने का फैसला करता है, लेकिन उसे खरीदने से पहले शॉपकीपर उसे बताती है कि तुम ये खरीद तो रहे हो, लेकिन बाद में यहाँ पर रोते हुए मत आना, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे लेने के बाद यहाँ पर रोते हुए आते हैं। बियर को लगा कि शायद उनकी विश पूरी नहीं होती होगी, इसलिए वो लोग शिकायत करने के लिए आते होंगे, और वैसे भी तो इससे क्या ही हो जाएगा, ये सोचकर बियर ने वो खरीद लिया। खैर इसके बाद बियर पब में जाकर अपने सभी दोस्तों से मिलता है। निकी सभी के लिए कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए जाती है, तब बियर भी उसके साथ जाता है। बियर यहाँ पर उससे बताने वाला था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर इयान आ गया। निकी इयान के साथ चली जाती है। बियर यहाँ पर अपनी एक और दोस्त सारा के साथ खड़ा था। बियर सारा को बता देता है कि सैंडी मर चुकी है। ये सुनकर सारा ने बियर को हक कर लिया। दरअसल सारा बियर को पसंद करती है, लेकिन उसे ये भी पता है कि बियर तो निकी को पसंद करता है। खैर इसके बाद ये लोग मजे करने के लिए कहीं और जाने वाले थे, लेकिन निकी मना करती है कि मैं थक चुकी हूँ और मुझे घर जाना है। तभी बियर भी कहता है कि मुझे भी तो घर जाना है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। तब निकी भी मान गई। निकी की बात करें तो निकी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन बियर इंट्रोवर्ट। इसके बाद जब ये लोग घर की तरफ जा रहे थे, तभी बियर कहता है कि तुम्हारी जाने के बाद जॉब करने में मजा नहीं आएगा। तब निकी कहती है कि पर मुझे तो जॉब छोड़नी होगी, क्योंकि मैं एक किताब लिख रही हूँ, अब इस पर ही मैं अपना पूरा टाइम लगाऊंगी। आप तभी निकी का घर आ गया। निकी बियर से कहती है कि सारा आज पूरे दिन तुम्हारे बारे में ही बातें कर रही थी, शायद वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन बियर कहता है कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। इसके बाद निकी अपने घर की तरफ जाने लगी, लेकिन बियर बार बार उसे अजीब अजीब बातें करने लगता है। तब निकी समझ आती है और उससे सीधा पूछ ही लेती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, ताकि अगर बियर उससे हाँ बोले तो उसे वो सीधा मुंह पर ही मना कर सके, लेकिन बियर कहता है कि नहीं। तब निकी कहती है कि तो फिर ठीक है। यह कहकर वो घर में चली गई। बियर कार में बैठकर बहुत ही ज्यादा अफसोस कर रहा था कि उसके पास एक कितना अच्छा मौका था निकी को अपने दिल की बात बताने का, लेकिन उसने वो गवा दिया। आप तभी बियर वही 120 बिलो वाली स्टिक निकालता है और यह कहकर उसे तोड़ देता है कि निकी इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ मुझसे करे। बियर को लग रहा था कि इससे कुछ होने थोड़ी वाला है, ये सोचकर वो वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर निकी पर जाती है, जो अपने गेट पर खड़ी
वाली थी। निकी उसके पास आकर उससे कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे देने के लिए कुछ लेकर आई थे, लेकिन बियर कहता है कि मैं उसे घर ही भूल गया, कल मैं वो तुम्हें दे दूंगा। इसके बाद निकी उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी बिल्ली सैंडी के मरने का बहुत ही ज्यादा दुख है। फिर निकी कहती है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर के अंदर चल सकते हो, लेकिन बियर मना कर देता है। वो उससे कहता है कि जाकर तुम सो जाओ, सुबह तक तुम्हारा ये नशा उतर जाएगा। लेकिन निकी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर वो कहने लगती है कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं। निकी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बियर पूरी तरीके से हैरान था, क्योंकि निकी कितने भी नशे में हो लेकिन वो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करती। बियर निकी से कहता है कि तुम अपने घर जाओ। तब निकी रोने लगी और वो कहती है कि मेरे डैड मरने वाले हैं, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है और मुझे अकेलापन भी महसूस हो रहा है। निकी को ऐसे रोता हुआ देखकर बियर भी उसे अपने घर ले आता है। इसके बाद बियर निकी को अपना घर दिखाता है, जो कि निकी को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। फिर बियर उसका बिस्तर लगाकर खुद भी सोने के लिए चला जाता है, लेकिन निकी उसे रोक लेती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो, प्लीज मना मत करना वरना मैं पूरी रात परेशान रहूंगी। अब अपने लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर बियर भी मना नहीं करता, क्योंकि वो इतने सालों से इसी मौके की तो तलाश में था। निकी उससे कहती है कि मुझे इसकी जरूरत है। और फिर क्या था, ये दोनों धीरे धीरे कर एक दूसरे के करीब आने लगे। लेकिन तभी अचानक ही निकी डर कर पीछे हट गई और वो कहने लगी कि ये मैं क्या कर रही हूँ, और तभी एकदम से वो नॉर्मल भी हो गई। बियर तो इस चीज से एकदम से डर ही गया था। वो कहने लगता है कि मैंने तो ये तुम्हारे कहने पर ही किया था। तभी निकी रोने लगी कि मैं अपने डैड की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। तब बियर भी उसे शांत कराकर खुद नीचे सोता है। रात में बियर अपने कंप्यूटर में बनविस बिलो के बारे में जानने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसके मन में एक सवाल ये भी था कि क्या पता ये बनविस बिलो की वजह से हुआ हो। जब वो अपने कंप्यूटर में बनविस बिलो के बारे में रिव्यू देखता है तो उसमें से आधे लोग तो यही कह रहे थे कि ये चीज पूरी तरीके से बकवास है, लेकिन आधे लोग ये भी कह रहे थे कि ये चीज सच में वर्क करती है। ये देखकर बियर को समझ नहीं आता कि आखिर उसे किस पर भरोसा करना चाहिए। वो जब अपने पीछे मुड़ा तो निकी जाग रही थी। वो बियर से फिर से कहने लगी कि प्लीज मेरे पास लेट जाओ। तब बियर भी उसके पास लेट गया। अगली सुबह जब बियर की आंख खुली तो वो देखता है कि निकी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है और साथ ही उसने पूरे घर की सफाई भी कर दी थी। लेकिन जब वो अंदर किचन में गया तो उसे वहाँ पर सैंडी का मेमोरियल बना हुआ मिलता है, जो निकी ने बनाया था। ये देखकर बियर पूरी तरह हैरान था। खैर अब इसके बाद जब बियर अपनी वर्कशॉप पर जाता है तब निकी भी उसके साथ जाती है। यानिया बियर को साइड में ले जाकर उससे पूछता है कि आखिर तुम दोनों के बीच क्या हुआ। तब बियर कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कल से लेकर निकी बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। शायद वो दुखी है क्योंकि उसके डैड को कैंसर है और वो मरने वाले हैं। ये सुनकर इयान थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि वो तो अपने डैड से मतलब ही नहीं रखती और ना ही दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। खैर जब ये लोग बात कर रहे थे तब निकी भी लगातार बियर को देखे ही जा रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है। इसके बाद जब ये लोग रात को घर जा रहे थे तब बियर निकी से कहता है कि आज तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तब निकी भी उससे कहती है कि वैसे भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। ये कहकर वो इयान के साथ चली जाती है। घर पहुंचने के बाद बियर इयान से पूछता है कि क्या वो ठीक है। तब इयान भी उसे बताता है कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है। आप तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ पर निकी खड़ी थी। वो उससे कहती कि कल रात में नशे में थी तो उसके लिए मैं माफी मांगने आई हूँ, कहीं कल मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। तब बियर कहता है कि इतना मत सोचो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तभी निकी उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे चाहते हो। तब बियर भी कहता है कि हाँ, लेकिन कभी मैं तुमसे कह नहीं पाया, क्या तुम भी मुझे चाहती हो। तब निकी उससे कहती है कि सबसे ज्यादा। और फिर क्या था, मानो बियर का तो जैसे सपना ही पूरा हो गया हो। अब वो दोनों अपना पूरा दिन एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करने लगे। दोनों 2 मिनट के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। एक दिन बियर निकी के साथ डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी बियर के पास इयान की कॉल आती है। तब बियर भी इयान से बात करने के लिए साइड में चला गया। इयान बियर से कहता है कि शायद तुम्हें सुनकर अजीब लगे, लेकिन मैंने निकी के डैड के बारे में पता निकाला और मुझे पता चला है कि निकी के डैड की कोई भी तबीयत खराब नहीं है और ना ही उन्हें कैंसर है। वो तो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं और वो डेली अपने काम पर भी जा रहा है। देख भाई, तू मान या ना मान, लेकिन निकी को कुछ हो गया है। आखिर वो तुमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? और 2-4 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि वो तेरे प्यार में इतनी बुरी तरीके से पागल हो गई? ये सारी बातें सुनकर बियर भी हैरान था। इसके बाद वो वापस से निकी के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी डैड की तबीयत सच में खराब है? ये सुनकर निकी वहाँ पर ड्रामा क्रिएट करने लगी। नहीं
नहीं नहीं क्या हुआ? नहीं, ऐसा मत करो। मुझे लगा हमारी डेट अच्छी जा रही निकी है। अब भी अच्छी है। बियर भी ये देखकर उससे कुछ भी नहीं पूछता और दोनों घर आकर सो जाते हैं। लेकिन जब रात में अचानक ही बियर की आंख खुली तो वो देखता है कि वहाँ पर निकी नहीं है। निकी रूम के एक अंधेरे कोने में खड़ी थी, जो वहाँ पर रोते हुए उससे कहने लगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे मेरे सपने सताते हैं। मैं जितना प्यार करती हूँ तुम नहीं करते। तुम अगर सो जाओ निकी, प्लीज। तुम सो जाओ ना। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? निकी तुम क्या कर रही हो? रुको। खैर इसके बाद जब अगली सुबह बियर की आंख खुली तो वो देखता है कि रात को निकी ने उसके बाल भी काट दिए थे। बियर निकी के पास जाकर उससे कहता है कि अगर हम दोनों ऐसे काम ना करें तो ठीक रहेगा। तब निकी भी कहती है कि अब से ऐसा नहीं होगा। निकी ने बियर का लंच भी तैयार कर दिया था। बियर यहाँ निकी से कहता है कि कल रात तुम अजीब बिहेव क्यों कर रही थी। तब निकी बात को घुमाने फिराने लगी और कहने लगी कि कल रात मेरी तबीयत खराब थी, मैंने एक बुरा सपना देखा था। तब बियर भी इस बात को नॉर्मल समझकर अपने काम के लिए जाने लगता है। लेकिन जब उसकी नजर गेट पर गई तो उसके तोते उड़ गए, क्योंकि निकी ने पूरे गेट को टेप से बंद कर रखा था ताकि बियर कहीं पर भी ना जा सके। अब मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस होता जा रहा है और निकी की एक डरावनी बात ये भी है कि अगर निकी हंस रही है तो सिर्फ हंसी रही है, वो भी बहुत डरावने तरीके से। यहाँ निकी खड़े खड़े टॉयलेट भी कर देती है। इसके बाद जब दोपहर को बियर लंच करने के लिए बैठा तो वो देखता है कि निकी ने उसके लिए लंच में सैंडविच तैयार किया और साथ ही उसने उसमें कुछ अपनी पिक्चर्स भी रखी थी, जिससे बियर को पता चलता है कि रात को निकी उसकी पिक्चर्स भी खींचती है। इसके बाद वो सैंडविच खाने लगा। सारा यहाँ पर बियर से कहती है कि मुझे तो तुम दोनों का समझ ही नहीं आ रहा है, आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो निकी मुझे बताया करती थी कि तू उसके भाई जैसा है, लेकिन अब तुम दोनों डेट कर रहे हो। तब बियर कहता है कि तुझे इससे क्या दिक्कत है। तब सारा कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं तुझे परेशान देखना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे लग रहा है कि निकी कुछ न कुछ तो चाल चल रही है। अब इसे कौन बताए कि पूरी चाल तो इसके सामने जो बैठा है इसी की है। खैर अब तभी सारा के डैड उसके पास एक लेटर लेकर आते हैं जिसमें लिखा था कि सारा का सिलेक्शन आर्ट स्कूल में नहीं हुआ है। दरअसल सारा एक आर्ट स्कूल में जाकर टैटू आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब सिर्फ एक जगह से लेटर आना और बाकी है, अगर वहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये यहीं फंस कर रह जाएगी। अब तभी सारा बियर के लंच बॉक्स से एक नोट छीन लेती है जो निकी ने बियर के लिए लिखा था। सारा उसे कहती है कि बिल्ली के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, इस पर ये क्या लिखा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अब जब बियर ने सैंडविच देखा तो उसके अंदर निकी ने उसके लिए सैंडी का मीट डाला हुआ था। ये देखकर बियर उल्टी करने लगा। दरअसल जब निकी ने सैंडी का मेमोरियल करा था तब बियर ने उस पर गुस्सा किया था, जो चीज निकी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि बियर उसके अलावा किसी को भी थोड़ा भी पसंद करे। ये चीज उसने सैंडी का सैंडविच बनाकर साबित भी कर दी। खैर अब रात को काम खत्म करने के बाद बियर और इयान एक साथ घर जा रहे थे। इयान बियर से कहता है कि क्या तू आज रात मेरे घर पार्टी पर आ रहा है, जिस पर बियर कहता है कि हाँ मैं आ सकता हूँ। इयान कहता है कि लेकिन तुम निकी को मत लेकर आना, क्योंकि ये सिर्फ बॉयज पार्टी है जिसमें सारा भी नहीं आ रही, जिस पर बियर कहता है कि हाँ मैं निकी को समझा दूंगा। इसके बाद जब वो इयान को छोड़कर खुद अपने घर पहुंचा तो उसे अपने बैग में से बनबीस बिलो की आवाज आती है। उसने जब उसका पैकेट निकाला तो उसे उसके नीचे कस्टमर केयर नंबर मिलता है। बियर सोचता है कि क्या पता इससे कुछ हो जाए, इसलिए जब उसने उस नंबर को डायल किया तो दूसरी तरफ से एक आदमी बोलता है। बियर उसे कहता है कि जो भी मैंने मांगी है क्या मैं उसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। तब वो आदमी कहता है कि माफ करना, लेकिन हम ये सुविधा नहीं देते। तब बियर उससे पूछता है कि क्या ये रियल में काम करता है। तब वो आदमी कहता है कि हाँ। बियर कहता है कि एक काम करो, आप इसे कैंसिल कर दो। तब वो आदमी कहता है कि हम ये सुविधा भी नहीं देते। ये सुनकर बियर परेशान हो गया। वो कहने लगता है कि ऐसे तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, जिस पर वो आदमी कहता है कि ये तुम्हारी इच्छा ही तो थी, ये पूरी होकर रहेगी और ये खत्म तभी होगी जब तुम्हारी मौत होगी। ना बिस वाला रहेगा और ना उसकी बिस। इससे बियर को समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती
गलती कर दी है। वो उस आदमी से कहता है कि अच्छा ये तो बता दो उसे अचानक से क्या हो जाता है, अचानक ही वो चिल्लाने क्यों लगती है। तब वो आदमी कहता है कि उससे बात करना चाहोगे। ये कहकर उसने असली निकी को लाइन पढ़ लिया जो जोर जोर से रो रही थी। ये किसकी आवाज है? ये देखकर बियर ने खुद ही डर कर फोन काट दिया। अब इसका सीधा सीधा मतलब तो यही है कि जो इनके साथ है वो पूरी तरीके से निकी नहीं है, वो कोई और ही है जो विश पूरी करने में लगी हुई है। इसके बाद जब बियर अंदर गया तो वो निकी को देखकर डर गया क्योंकि उसे जिस जगह पर वो छोड़ कर गया था वो अभी तक वहीं पर खड़ी है। सेम एक्सप्रेशन के साथ बियर उसे नहाने के लिए भेज देता है और उसे कहता है कि इयान ने मुझे अपने घर बॉयज नाइट पर बुलाया है, मैं अकेले ही वहां पर जा रहा हूँ। तो मैं आज वहां जाना चाहता हूं। तुम ठीक हो? तब बियर को निकी को भी वहां पर ले जाना पड़ा। वहां पर भी निकी बियर को अपने से थोड़ी दूर भी जाने नहीं दे रही थी और छोटी छोटी बातों पर बहुत ही अजीब तरीके से हंस रही थी, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। खैर इसके बाद ये सभी लोग एक गेम खेलने लगे जिसमें बियर को ये डेयर मिलता है कि उसे अपने बाएं तरफ बैठे इंसान को किस करना है, यानी कि सारा को। लेकिन ये देख कर निकी एकदम से गुस्सा हो गई। वो सारा को वहां से हटाकर बियर को खुद किस कराती है। इसके बाद निकी सभी से उल्टी सीधी बातें करने लगी और फिर वो अचानक ही चिल्लाने लगी। बियर यहाँ पर चुपचाप बैठा था क्योंकि उसे पता है कि ये सब क्यों हो रहा है। इसके बाद वो निकी को घर लेकर आया। बियर यहाँ निकी से कहता है कि देखो निकी, ये सारी चीजें तुम नहीं कर सकती हो, आखिर तुम पहले की तरह क्यों नहीं रह पा रही। अच्छा सुनो, हमें सब ठीक करने के लिए बस एक छोटा सा काम करना होगा। तुम बस एक दिन के लिए अपने घर चली जाओ जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन निकी फिर से वही रोने धोने वाला ड्रामा करने लगी। देखिए ऐसी बातें नहीं करती, मैं बस चाहता हूँ तुम पहले जैसी निकी बनो। मैं वैसे नहीं बन सकते। I love you. I'm sorry. तूने मुझे बर्बाद किया। निकी रुक जाओ। डरो मत बेबी, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मुझे डर लग रहा है। खैर अब रात को जब बियर सो रहा था तो तभी उसे सारा का मैसेज आता है। वो कह रही थी कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जल्दी घर से बाहर आओ। लेकिन बियर मना कर देता है कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि सिक्योरिटी इतनी हाई है। तब सारा कहती है कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हें आना ही होगा। अब बियर भी किसी तरीके से निकी के पास से निकलकर बाहर जाकर सारा से मिलता है। सारा उससे कहती है कि मुझे निकी का कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि वो तुम्हारा फायदा उठा रही है। तब बियर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसके डैड मरने वाले हैं, इसकी वजह से उसकी हालत ठीक नहीं रहती। इसके बाद सारा बियर को अपना आखिरी आर्ट स्कूल लेटर दिखाती है जिसमें पता नहीं कि वो सेलेक्ट हुई भी है या फिर नहीं। उसे खोलने से पहले सारा बियर से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। दरअसल इयान और निकी पिछले 2 सालों से एक दूसरे के साथ हुकअप कर रहे हैं, सिर्फ मजे के लिए। इयान ने तुम्हें बताने से मना किया था लेकिन फिर भी मैंने ये बता दिया। मुझे लगता है कि तुम एक अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। तब बियर कहता है कि जैसे तुम। अब इससे पहले कि दोनों एक दूसरे से कुछ कह पाते उससे पहले ही वहाँ पर निकी आ गई। करने वाले थे। I'm so sorry, तुम्हें ये देखना पड़ा बेबी। उसने सारा को बहुत ही दर्दनाक मौत दी। इसके बाद बियर घर से दूर आकर सारा की उस लेटर को चेक करता है जिसमें सारा का सिलेक्शन हो गया था, यानी कि वो आर्ट स्कूल में जाकर अपना सपना पूरा कर सकती थी। लेकिन खैर इसके बाद बियर सीधा उस मिस्टिक शॉप पर जाता है जहाँ पर वो पागलों की तरह वन पीस पिलो को ढूंढने लगा और उसे वहाँ पर वो मिल भी जाती है। शॉपकीपर उससे पूछता है कि मुझे पता है कि तुम रोते हुए ही आओगे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। पर एक चीज है, अगर तुम किसी से अपनी बिस काटने वाली बिस मांगने को कहोगे तो तुम्हारी बिस कट जाएगी और इस तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और हाँ, वैसे भी चीज तुम उसी से करा लो, अगर वो तुम्हारी हर बात मानती है तो ये बात भी जरूर मानेगी। बियर कहता है कि प्लीज तुम ही मांग लो, लेकिन शॉपकीपर कहता है कि मैं अपनी बिस पहले ही मांग चुका हूँ। इसके बाद बियर 2 वन पीस बिलो को लेता है और कार में जाकर एक को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे नहीं टूटती क्योंकि एक इंसान सिर्फ एक ही बिस मांग सकता है।
इसके बाद बियर जल्दी से इयान के घर जाता है। इयान उसे कहता है कि आखिर निकी को हुआ क्या है। वो मुझे फोन कर बहुत ही अजीबोगरीब बातें कर रही है। तब बियर उसे उसके साथ जो भी हो रहा है वो सारी बातें बता देता है कि कैसे बनबीस बिलो की वजह से निकी उसके प्यार में पागल हो गई। लेकिन इयान उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि एक स्टिक से ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद बियर इयान से कहता है कि देख, एक इंसान सिर्फ एक ही विश मांगता है जो सच में सच होगी, और मेरे भाई मैं चाहता हूँ कि तू ये विश मांगे कि मैंने कभी भी कोई भी विश नहीं मांगी। सिर्फ इतना कह दे, फिर चाहे तो निकी के साथ रह लेना। लेकिन इयान को अभी भी बियर की बातें बकवास लगती हैं। इसके बाद इयान स्टिक निकालता है और विश मांगता है कि मुझे $1 बिलियन चाहिए, जो तुरंत ही ऊपर से गिरने लगे। बियर जो कि अपनी आखिरी उम्मीद भी खो देता है। इसके बाद वो सीधा अपने घर गया क्योंकि वो अब निकी से ही अपनी आखिरी विश मंगवाएगा। उसने घर में देखा कि निकी ने सारा की बॉडी को एक चेयर पर रख रखा है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना है। वो निकी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन निकी रोने लगी और कहने लगी, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? मुझे तुम्हारी कुछ चाहिए। अपनी आंखें नोच निकालूंगी और बंदूक अपने अंदर घुसा दूंगी। अब तभी वहाँ पर इयान आता है, लेकिन निकी ने उसे शूट कर दिया। कोई तीसरा बीच में नहीं आना चाहिए। इसके बाद बियर किसी तरीके से अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है। दरअसल वो अपने आप को मारने वाला था, क्योंकि ये चीज तभी खत्म होगी। पहले उसने अपने आप को गन से शूट करने का सोचा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अब तभी उसे वहाँ पर अपनी ग्रैंड मदर की पिल्स मिलती हैं, जो वो बहुत सारी खा लेता है। लेकिन तभी बाहर से स्टिक टूटने की आवाज आती है, यानी निकी ने वो स्टिक तोड़ दी और उसने भी ये मांगी है कि बियर भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करे। और फिर क्या था, बियर तो बियर रहा ही नहीं। वो बाहर जाकर प्यार वाली नजरों से निकी को देखने लगा। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन थोड़ी देर बाद बियर के अंदर उन पिल्स का असर दिखने लगता है और वो निकी के हाथों में ही अपना दम तोड़ देता है। निकी बहुत ही ज्यादा रोती है, लेकिन अचानक ही निकी अपने असली रूप में आ गई, क्योंकि ना तो बियर रहा और ना ही उसकी विश। निकी अपने आप को ऐसी हालत में और बियर को मारा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी, और साथ ही साथ वो रो भी रही थी। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको निकी और बियर की ये प्रेम कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर आपको इस वीडियो में मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और हाँ, जाते जाते ये बता कर जाओ कि अगर आपको बनबीस बिलो मिलती तो आप कौन सी विश मांगते, नीचे कमेंट्स में बताओ। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।